सत्ता किसी की भी हो, मगर यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सुखी रहने चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारे लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है। इस बात को शायद वो लोग भूल गए हैं। सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आती है। अगर ये मीरा भाईंदर के हाथ में नहीं है तो राज्य सरकार ने उसे कंटिन्यू कर देना चाहिए और अपोजिशन को इतने ड्रामे नहीं करने चाहिए। पास करवा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए और उसमें यह बोलना चाहिए कि 25 एमएलडी पानी पिछली सरकार ने टेम्पररी दिया था, हमने परमानेंट किया। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। पिछले 6 महीने के लॉकडाउन में लोग करीब करीब एक लोग लाइट के बिल से परेशान थे। भूखमरी के आलम में भी उनके ऊपर डबल लाइट बिल आया, लेकिन यही लोग, यही अपोजिशंस के लोग मुझे उसमें कोई आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन कुछ साल पहले उन्हीं में से जब इन लोगों की सरकार थी तो मुझे वो आंदोलन करते हुए दिखाई दिए थे, जबकि उस वक्त लाइट का इतना बड़ा इशू नहीं था। कांग्रेस के एक नगर सेवक ने फोन करके मुझे ये कहा कि आपने अपने चैनल पे गलत न्यूज चलाया, मेयर झूठ बोल रही है, 25 एमएलडी पानी। जब हमने पूरी तहकीकात की कि ये मामला क्या है तो ऐसा पता चला कि यार ये जो 125 एमएलडी पानी का है वो उस वक्त के जो सरकार थी उस वक्त उसको मंजूरी दे दिया गया था और वो चल रहा था। अचानक से मार्च में वो 25 एमएलडी पानी नहीं आ रहा है। इस पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बहुत ज्यादा चिल्लाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हो। मेरा एक क्वेश्चन, अगर पानी उस वक्त की सरकार ने शुरू किया था, टेम्पररी ही शुरू किया था, मान लेते हैं, तो इस वक्त जो बंद हुआ है उसकी जिम्मेदार मीरा भाईंदर महानगर पालिका है या राज्य सरकार है? अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार ने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? पहले तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो पानी पुरवठा हो रहा है वो आरक्षण 125 मंजूर है, ऐसा लेटर मुझे एमआईडीसी के तरफ से आया हुआ है। उस आधार पर मैं ये बात कहती हूँ कि 125 एमएलडी पानी मीरा भाईंदर के लिए मंजूर है। और ये रहा सवाल मेरे झूठ बोलने का, मैंने कभी ना झूठ बोला है ना मैं कभी झूठ बोलूँगी। और जो भी है राजकारण में ऐसे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनको भी ऐसे आरोप करने से पहले खुद को देखना चाहिए कि हम आज सत्ते पे है, गए सत्ते पे रहने वाले जिन पक्ष ने 125 एमएलडी पानी इस शहर के लिए लाया था और हमारे सरकार ने आज 25 एमएलडी पानी उसमें कटौती की है, बंद किया है, ये कितना गलत है। तो यहाँ पर वो सत्ताधारी नगर सेवक भी है और विपक्ष के भी नगर सेवक है। मैं सबको साथ मिलाकर एक काम करना चाहती हूँ कि हमारे शहर का 125 एमएलडी जो पानी है जो आरक्षित है हमें पूरा मिलना चाहिए। जो पानी हमें पूरा न मिलते हुए हमारे शहर में 90 एमएलडी 80 एमएलडी पानी आता है तो ये दिक्कत और इसकी तकलीफ हमारे पूरे शहरवासियों को होती है। आरोप प्रत्यारोप करने से ज़्यादा अच्छा है एक साथ मिलकर काम करें। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, मगर यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सुखी रहने चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारे लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है। इस बात को शायद वो लोग भूल गए हैं। दोस्तों, इनकी बात सुनने से ऐसा ही लगता है कि ये प्योर एक खोटी राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि अगर 25 एमएलडी पानी मान लो कि उस वक्त की सरकार ने टेम्पररी ही दिया था, सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आती है। अगर ये मीरा भाईंदर के हाथ में नहीं है तो राज्य सरकार ने उसे कंटिन्यू कर देना चाहिए और अपोजिशन को इतने ड्रामे नहीं करने चाहिए। पास करवा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए और उसमें यह बोलना चाहिए कि 25 एमएलडी पानी पिछली सरकार ने टेम्पररी दिया था, हमने परमानेंट किया। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। क्या कहेंगे ऐसे राजनीति के लिए? क्योंकि आपके बारे में खास करके मुझे यही कहा गया है कि मेयर झूठी है। मुझे आपके इसके पहले के कभी भी बयान झूठे नहीं लगे। सुनिए, अगर हम झूठे हैं तो वो साबित करें ना। ऐसे बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोलता है कि ये झूठ है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये हुआ है, वो हुआ है। अरे मगर साबित करना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, पेपर पे होता है। और मेरे पास जो पेपर है उस पेपर के आधार पर मैं बोल रही हूँ।
और आपके पास पेपर होंगे तो आप उसके पेपर के आधार पे बोलिए। आप मेरा ही पेपर लेके मुझे ही दिखा रहे हो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, ये गलत बात है दोस्तों। वो एक टेम्पररी शब्द, तात्पुरता शब्द को ये भुनाया गया है पूरी तरह से, और जबकि अगर ये पहले से है तो पहले से भी इन मुद्दों को उठाया जा सकता था, नहीं उठाया गया। आई थिंक अपोजिशन वेट करता है कि कब किस मुद्दे को हमें लाइमलाइट में लाना है, और ये सवाल कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल पे भी खड़ा कर दिया जाता है, सोशल मीडिया। मैं एक सोशल मीडिया हूँ, सिटी हेडलाइंस न्यूज, कहीं ना कहीं मुझ पे भी एक सवाल खड़ा कर दिया था कि आपने ये झूठ न्यूज चलाया है। मैंने वही सवाल इनसे किया जिसका उन्होंने जवाब दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो जवाब सेटिस्फैक्टरी है, तो इसको हम पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं कह सकते। अगर पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता तो पिछले 6 महीने के लॉकडाउन में लोग करीब करीब एक लोग लाइट के बिल से परेशान थे, भूखमरी के आलम में भी उनके ऊपर डबल लाइट बिल आया। लेकिन यही लोग, यही अपोजिशंस के लोग मुझे उसमें कोई आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन कुछ साल पहले उन्हीं में से जब इन लोगों की सरकार थी तो मुझे वो आंदोलन करते हुए दिखाई दिए थे, जबकि उस वक्त लाइट का इतना बड़ा इशू नहीं था। आज सबसे ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत थी, तो इस वक्त उन मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि इन बेवकूफ ये फालतू के मुद्दे उठा करके, और किसी ऐसे ईमानदार चैनल को जो सिर्फ वही दिखाता है जो लोग बोलता है, अपना मत तय नहीं करता, उसको बोल देना कि आप गलत चला रहे हो न्यूज। तो मुझे लगता है कि उनको किसी और चैनल के माध्यम से इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।